प्रणाम मैम, प्रणाम। एम आई प्रणाम। ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। सो प्रणाम मैम, कैसे? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और ये भगवान का आशीर्वाद है कि आज गुरुवार के दिन ही मैं गुरु मैम से मिल लिया। ओह, सो नाइस ऑफ बहुत यू। बहुत थैंक। थैंक यू। जी, आपका ईमेल हमें हमने पढ़ा, और जी। आपने जिस तरीके से घर बैठे ही अपने जो भी इश्यूज थे उससे रिकवर हो गए हैं, और अब आप पूरी तरीके से ठीक है, अपनी लाइफ बहुत बिल्कुल। अच्छे से जी रहे हैं। इसकी बेहद खुशी मेरे को है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस खुशी को, कि मुझे जी जी। बेहद खुशी होती है कि जो मेरा मिशन है कि घर बैठे ही लोग ठीक हो जाएं, आपने उसको साबित कर दिखाया। बिल्कुल। तो जैसे हम पहले मिल रहे हैं और वीडियोस के थ्रू, तो न जाने हम कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन जी आज जी। दूसरे से ऐसे पर्सनली कम्युनिकेट पहली बार कर रहे हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बाकी लोगों को, ताकि और लोग भी आपको जान सके। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा पूरा नाम विश्वजीत सनोडिया है मैम, एंड मेरा जो होम टाउन है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश। ये नागपुर के काफ़ी करीब माना जाता है। और मेरा होम टाउन यही है। इसके अलावा मेरा जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने किया है वो देहरादून उत्तराखंड से किया है। जी। और उत्तराखंड के बाद फिर अभी किसी पर्पस के हिसाब से मैं अभी अपने होम टाउन पे हूँ फिलहाल। और बाकी मेरा फैमिली मेंबर्स और सारे लोग यहीं पे हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जी। सो वैसे आप क्या करते हैं? फिलहाल मैम मैं पहले कोविड प्री कोविड पे एक कंपनी से लिंक था, प्रोडक्शन हाउस से। लेकिन आफ्टर कोविड अभी रिसेंटली हैव मेड माय स्टार्टअप, तो जिसमें मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह करता हूँ रिलेटेड टू करियर एंड एजुकेशन काउंसलिंग फॉर टेंथ ओके। एंड ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो उसके लिए मैं अपना एक स्टार्टअप का पूरा एक प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अभी तो वन टू वन काउंसलिंग सेशंस वगैरह चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और बाकी एक फ्यूचर के रिगार्डिंग एक अच्छा खासा एक कंपनी सेटल करने का एक थॉट है माइंड पे, एक आइडिया है माइंड पे। तो वो देखते हैं कहाँ पे लैंड अप करेंगे। तो फिलहाल अभी सेल्फ एम्प्लॉयड। जी। ओके। ठीक है। सो क्या इश्यूज आए थे आपको जीत, और किस तरीके से आपने घर बैठे ही अपनी मदद की, और अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? अपनी जर्नी को शेयर कीजिए प्लीज। मैम मेरी जर्नी ऐसी है कि वो 2009 एंड 2010 की बात है, जिस टाइम पे अपने जियो के नेटवर्क्स भी नहीं थे, स्मार्टफोन्स वगैरह भी नहीं थे। एंड जैसा माना जाता है कि जो हमारा 9 10 11 12 का एक फेज रहता है स्टूडेंट्स का, तो वो एक चेंजिंग फेज रहता है लाइफ का, कि एक फीमेल अट्रैक्शन होता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह में। तो उसी टाइम पे टेंथ के बाद का इश्यूज है कि नाइन्थ के बाद से मैं काफी भटक गया था। एंड अटैचमेंट्स एंड इमोशनल अटैचमेंट्स काफी हो गए थे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेते हुए। तो 11th 12th का जो फेज था, 2009 एंड 2010 का जो फेज था, उस टाइम पे मैं काफी डिप्रेशन फेज में चला गया था। क्योंकि जिनसे मेरी कंटिन्यूएशन में बातचीत वगैरह होती थी, तो वो बातचीत एक इमिजिएटली बंद हो गई थी, एंड काफी एक इमोशनल डिटैचमेंट जैसा भी फील होता था, और एक जो बैलेंस नहीं था पूरे इमोशंस में। तो उस टाइम पे थॉट्स आना जैसे कि सुसाइड करना है, लाइफ में अब कुछ करने को रहा नहीं है, और उस पर्टिकुलर पर्सन से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अब किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या कैसे रहेंगे। तो एक वो डीप कोर जो डिप्रेशन हो जाता था वो फेज था। तो उस टाइम पे पेरेंट्स वगैरह भी काफी परेशान हुए थे। एंड बार बार थॉट्स ये आते थे कि भूख ना लगना, एंड जो छाती में घबराहट होना, और कंटिन्यूएशन पे एक फोर्स सा फील होता था चेस्ट पे। तो पेरेंट्स भी काफी परेशान होते थे कि क्या करना चाहिए, क्या हो गया है। काफी लोगों के समझाने पे भी कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी रहती है कि कितना ही कोई समझाए तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर नजदीक में नागपुर पड़ता है, तो नागपुर ले जाया गया। वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए थे, तो उन्होंने काफी चीजें मुझसे पूछी, और उस टाइम पे एंगर भी बहुत आता था, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम किसी के सामने बैठे तो हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से थॉट्स वगैरह कंटिन्यूएशन बेसिस पे हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो वो सब चीजें बहुत ही, आज भी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या फेस था। लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन जब उस टाइम की बात करी जाए, तो वो टाइम ऐसा था कि डॉक्टर्स भी अगर समझा रहा है या कोई पर्टिकुलर सीनियर भी समझा रहा है, तो उस टाइम पे कोई चीजें समझ में नहीं आती थी। आज भी मुझे दवाइयों के नाम याद है जो उस टाइम पे मेडिसिन दी गई थी, डायकोरो टीआर एंड डायवा ओडी, ऐसी 500 कोई मेडिसिन वगैरह थी, जो थोड़ा बहुत इमोशनल हार्मोन्स को बैलेंस करती थी। तो लगभग मुझे 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड तक दवाइयाँ चली। लेकिन फिर मेरे को इमिडिएटली मन में लगा कि मुझे दवाइयाँ छोड़नी चाहिए। तो विदाउट डॉक्टर कंसल्ट मैंने दवाइयाँ वगैरह छोड़ दी।
एंड ओके। दवाइयाँ छोड़ने के बाद फिर मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह करने लगा। जैसे कि मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा कि जो हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश है, वो निर्मला माता जी की जन्मभूमि मानी जाती है, जो सहजयोग संस्थापिका हैं। तो वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में मैं जाता था, और मेडिटेशन सेंटर में जाके फिर किसी तरीके से मैंने अपने आप को सेल्फ हील करने की प्रोसेस स्टार्ट करा, और वहाँ से थोड़ा 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड मुझे लगा, लेकिन मैं ठीक हुआ। ठीक होने के बाद वो फेज ऐसा था मैम 2009 2010 के, उस टाइम पे नेटवर्क्स नहीं थे, यूट्यूब का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कि हम कोई वीडियो देख सकें या अपने आप को उतना वो कर सके, और स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। तो उस टाइम के दौरान मैं ठीक हो गया। फिर ऐसे ही एक सेम फेज 2017 के दौरान मेरी लाइफ में आया। 16 तक 16 में मेरा ग्रेजुएट मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, एंड 16 के बाद 17 में ही सेम तरीके का एक इशू आया कि एक पर्सन से कनेक्टिविटी थी, एंड उसके बाद डिटैचमेंट के कारण। तो वही वाला पर्टिकुलर फेज में भी फिर दोबारा वही फीलिंग्स वगैरह स्टार्ट होने लगी कि मतलब एक अटैचमेंट के कारण जो थॉट्स वगैरह आते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं, 15 to 20 डेज के बीच में अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस वगैरह किया, एंड इवन यूट्यूब तो था उस टाइम पे, तो मैंने वीडियोस वगैरह सर्च आउट करना चालू किया। एंड वीडियोस में सर्च आउट करने के बाद मुझे आपके वीडियोस वगैरह देखने मिले। तो मैं कंटिन्यूएशन में आपके वीडियोस वगैरह देखा, एंड आपके वीडियोस देखने के बाद से मेरे अंदर जो चीजें आप बताते थे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, उसको समझना। एंड उसके बाद मैंने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, जब भी आप ट्यूसडे को सैटरडे को वीडियोस वगैरह डालते थे, तो मैं कंटिन्यूएशन में देखते रहा। एंड 17 के बाद तो मैं जनरली हील अप हो गया, एंड 2021 में आपका बुक रिलीज हुआ था, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप। तो वो मैंने रखा भी हुआ है अपने पास, मुझे डेट भी याद है 14 जुलाई 2021, जिस टाइम पे मैंने ये बुक परचेस करा था। इसके बाद मैंने इसके 3 कॉपीज और मंगाए। और आई वांट टू शेयर कि मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी रहा, तो जब भी मैं स्टूडेंट्स को, मेरे सामने ऐसे केसेस वगैरह भी आते थे, तो मैं आपका वीडियोस वगैरह शेयर किया उनसे, और उनको भी समझाया, और जो चीजें मैंने आपसे सीखी वही चीजें को लेते हुए मैंने उनको भी समझाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो फेज रहता है, उस टाइम पे हम किसी को अगर समझाते हैं और उनसे कोई चीजें शेयर करते हैं, और वो चीजें हमसे शेयर करते हैं, तो एक डिप्रेशन को हम एक विदाउट मेडिसिन भी काफी बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मेन जो कोर फेज था मेरा, जो क्रिटिकल वाला फेज था, वो 2009 एंड 10 का था। उस टाइम पे अगर, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर यूट्यूब इतना एक्टिव जितना अभी है, उस टाइम पे होता, तो मुझे 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड भी नहीं लगता, मैं जल्दी हील अप हो जाता उस जर्नी पे। लेकिन 17 के बाद मैं जनरली हील अप हो गया, एंड इवन अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है कि इवन अगर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, तो इट डजेंट मेक एनी इफेक्ट। आई एम मेंटल डाइट जो मेरा है, आपके वीडियो के माध्यम से, या आपने जो भी चीजें सिखाई, या जो भी आपसे मैंने एज अ गुरु ग्रहण किया, तो अभी आई एम फिट एंड परफेक्ट एकदम। एंड इवन मैं छोटा सा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो आपके मेंटर्स एंड गाइडर्स मेंशन्ड आपने बुक में भी कर रखा है, तो जो ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है जो आपसे मैंने सीखी है, तो वो पहले के टाइम पे प्रैक्टिकली मेरे मन में नहीं था, लेकिन आजकल चीज़ों का इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें काम करती है, और जो भी चीज़ें आप बताते हैं उनको देखते हुए जो भी मैंने आपसे लर्न किया, तो मुझे लगता है कि अभी मेरी जो मेंटल स्टेट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ मी। जी। ओके, सो आपने बताया कि किस तरीके से आपने 2 बार इस डिप्रेशन को फेस किया और अपनी सहायता की, और आपने मेडिटेशन और अपने लाइफस्टाइल को बदलकर, अपने थॉट प्रोसेस को बदलकर अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया, और आप जी, दूसरे लोगों को भी एम्पावर करते हैं क्योंकि आप भी काउंसलिंग बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है ये विश्वजीत, यानी कि आपने इस चीज को प्रूव कर दिखाया है कि जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि घर बैठे ही आप अपनी मदद कर सकते हैं। ये सब बहाने हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। जहां चाहा है वहां पर रहा है। मतलब अगर आप चाहेंगे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, अपने आप को बेहतर करना, तो आप कर सकते हैं। तो आप उसका एक एग्जाम्पल हैं। सो अभी आप ठीक हो चुके हैं, अभी भी वीडियोस देखते हैं, कुछ कुछ सीखते रहते हैं, या फिर? मैम रेगुलर, रेगुलर आपके जब भी वीडियोस आते हैं, आई एम द फर्स्ट कि मैं हमेशा वीडियो देखता हूँ। एंड बोथ द चैनल्स, वंडरफुल यू एंड जो आपका मेन चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर रखा है। एंड इवन मैं आपका जो बुक है उसको भी मैं ऑर्डर करना चाह रहा था, लेकिन बोथ द वेबसाइट्स पे अभी अनअवेलेबल थे, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। एंड रेगुलरली मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग अपने रूम पे भगत सिंह और गुरु नानक देव और सारे लोगों के पोर्ट्रेट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो फेज अलग था, आजकल का फेज अलग है।
तो अभी के टाइम पे मेंटर्स एंड गाइडर्स की बहुत ज़रूरत है, मुझे लगता है यूथ लोगों को काफ़ी। एंड मेरी लाइफ में मेरा मानना है कि जो हमें जिनके थ्रू उत्थान होता है हमारा, वही हमारा गुरु होता है। एंड आपकी वीडियोस के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी उत्थान एंड काफ़ी चेंजेस वगैरह आए हैं। सो यू आर माई गुरु। तो मुझे लगता है कि मेरे रूम पे तो मैं आपका पोर्ट्रेट ज़रूर लगाऊंगा। इवन मैं लगा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो पोर्ट्रेट आपके द्वारा ही मुझे मिले, तो मैं उसे लगाना चाहूंगा अपने रूम में। एंड रेगुलरली मैं आपका वीडियोस देखता हूँ मैं, एंड उससे जो भी सीख मिलती है मुझे, तो वो चीज़ें मैं अपने घर पे भी शेयर करता हूँ, और जहाँ जहाँ हो सकता है उन चीज़ों को मैं डिलीवर और शेयर करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि जो आपने मिशन स्टार्ट किया है, इट्स अ वंडरफुल मिशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में, बहुत सी अलग अलग चीज़ें जो भटकाव भी आजकल यूथ के लिए। लेकिन जो आपका मिशन है, उस मिशन में तो मैं आपसे जुड़ा भी हुआ हूँ। एंड बहुत मन से मैं आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगा अपना, कि आपका वीडियो, उसके लिए मैं वेट ही करता रहता हूँ कि मैम का कब वीडियो आएगा। एंड बहुत अच्छा लगता है। तो नाइस ऑफ यू, आपने इतनी बड़ी बात कही है और आपने इतना सम्मान दिया है कि आप मेरा पोर्ट्रेट चाहते हैं। मैं डेफिनेटली एक जरूर आपके लिए पर्सनली साइन वो भेजूंगी, और जो आपकी इच्छा है बिल्कुल वो मैम। लेकिन देखिए कि ऐसे आपका ये प्यार और सम्मान है जिसके लिए मैं आपको जी जरूर भेजूंगी। लेकिन अपने माता पिता का, ईश्वर का, उनका आशीर्वाद जो है ना, क्या कहते हैं, आपके साथ ऐसे ही बना रहे। आप अगर उनका फोटो कहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं तो एक लाइक मामूली से इंसान हूँ, सिर्फ अपना काम कर रही हूँ समाज की जी भले के लिए। कि अगर मैं किसी काबिल हूँ और मैं लोगों का भला कर सकती हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस के जरिए आप सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि उन लोगों की मदद हो सके जिनके पास मदद हम वीडियो के जरिए तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। जी तो ना जाने इतने छोटे छोटे कस्बों में, गांव में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन ना उन्हें कोई समझता, ना उन तक किसी तरीके से हेल्प पहुंचती है। तो वीडियोस आजकल एक वरदान की तरह है कि जी आजकल हर इंसान के पास फोन है, इंटरनेट है, मतलब हर छोटी से छोटी जगह पे भी इंटरनेट अवेलेबल है। तो आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं समाज में, और ज्यादा बेहतर और तेजी से बदलाव आता है। क्योंकि जब लोग सामने आते हैं अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बिना, और लोगों को मोटिवेट करते हैं, शेयर करते हैं कि किस तरीके से मैंने ये कर दिखाया और आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो जो बदलाव आता है समाज में वो बहुत ही बड़े स्तर पर आता है। तो ऐसे जी ही आप जैसे अनेकों लोग सामने आने को तैयार बैठे हैं, और धीरे धीरे हमारी भी कोशिश है कि जो भी लोग अपनी जर्नी को शेयर करना चाहेंगे, जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपसे इस तरह से बात कर कर, और ये सुनकर कि किस तरह से आप ठीक हुए हैं। और मेरी ब्लेसिंग्स है विश्वजीत आपके साथ हमेशा, कि आप बस ऐसे ही अब ठीक रहें, डिप्रेशन वाला फेस आपके जीवन में दोबारा कभी भी ना आए, और ऐसे ही आप वीडियो से जुड़े रहें। और जितना पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर रहे हैं, आपने जैसे कहा आप शेयर करते हैं, और आपने एग्जैक्टली। बुक भी पढ़ी है और आपने भी मुझे दिखाया भी, और आप चाह रहे थे कि और भी बुक्स आप जो है ना, क्या कहते हैं, ऑर्डर करना, तो आप सिर्फ अगर गूगल में डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप डालेंगे, तो वहां से आपको बुक का जो है एड्रेस वो आराम से मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई भी घर बैठे सिर्फ बुक के सहारे भी अगर वो जो चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो कर लेंगे, तो आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। तो एक बार विश्वजीत, आप और हम दोनों साथ में बोलते हैं, डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। यस। तो विश्वजीत ने कर दिखाया है माय डियर वंस। अब आपकी बारी है। आपको भी विश्वजीत से इंस्पायर होना है, और आपको भी अपनी घर बैठे मदद करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, जैसे अभी मैं विश्वजीत के लिए क्लैपिंग करने वाली हूँ, तो आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी विश्वजीत के लिए क्लैपिंग कीजिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि वो ऐसे ही अपनी जिंदगी में खुश रहें और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहें। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए बेहद खुश हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल आपको दुआएं दे रहा है, और ये दुआएं आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। आपके माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा, और जिंदगी में आप ऐसे ही चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे, और आप ना जाने कितने लोगों को और एम्पावर करेंगे। सो मेरी यही दुआ है। गॉड ब्लेस यू। सो माय डियर वंस, विश्वजीत ने तो ये कर दिखाया है, अब आपकी बारी है। सो विश्वजीत, जी फाइनली चलते चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, ताकि और लोग भी इंस्पायर हो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, जो स्टिग्मा है उसको ब्रेक करें। मैम, फिलहाल अभी जो फेज है, सिनेरियो है वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन से मैं गुजरा था, उस सिचुएशन से पहले के फेज में नहीं, अभी के फेज में काफी स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो
कुछ चीजें तो हमें स्कूल से सीखने मिल जाती है जो एजुकेशन के रिगार्डिंग है, लेकिन जो लाइफ की प्रैक्टिकल चीज है कि सिचुएशंस में हमको अपना मेंटल डाइट या अपना मेंटल बैलेंस किस तरीके से मैनेज करना है, वो चीजें हमें नहीं सिखाई जाती है प्रैक्टिकल स्कूल्स में। तो वो चीजों को लाइफ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जैसे गुरु के माध्यम से अगर ये जो चीजें आप बताते हैं, जो आप यूट्यूब के माध्यम से, अगर ये चीजें हर एक यूथ को, जो पहले वाला फेज रहता है 9-10 के दौरान वाला, उस फेज में भी अगर स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू कि लाइफ को आप किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से थॉट्स आपके माइंड में रहना चाहिए एंड किस तरीके से आपको लाइफ में कैरी करना चाहिए, अगर वो समझ में आ जाए तो काफी लोगों की मुझे लगता है कि जान भी बच सकती है। क्योंकि कई लोगों को हमने, जैसे आपने भी अपने वीडियो में बोला था कि बहुत से लोगों को हमने खो चुका है क्योंकि वो लोग उस टाइम पे शेयर नहीं कर पाते और कोई उनको समझ नहीं पाता। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आप कुछ अंदर सोच रहे हैं और लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और अक्सर होता ही यही है। तो मुझे लगता है कि आपके जो एक प्रोग्राम है या आपका जो मिशन है उसके दौरान ऑल ओवर इंडिया में, मुझे तो लगता है कि फिलहाल उस जगह से पूरे भारत में लोग आपको जाने। एंड जिस तरीके से मैं इस मिशन में हेल्प कर सकता हूँ मैं तो अपने तरीके से करूंगा ही। और हर एक यूथ, हर एक ऐसा सिचुएशन बन जाए आने वाले टाइम पे कि किसी को ये दिक्कत परेशानियां ना आए और किसी को मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े, और घर बैठे बैठे ही लोग वीडियो के माध्यम से या ये गाइडेंस के माध्यम से ठीक हो जाएं, तो वो बेहतर है। क्योंकि लोगों के माइंड में थॉट ये आ गया कि मेडिसिन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, आप खुद को भी एक सेल्फ हील कर सकते हैं। एंड आपके जैसे लोगों की मैम बहुत कमी है, एंड यू आर द मीडियम। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ऑल ओवर इंडिया में पूरा एक्सप्लोर कर दें बढ़िया तरीके से। और मैं यही चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को जो फेस और दिक्कत, ऐसी परेशानियां आती है, वो कभी ना आए, क्योंकि जनरली यूथ को ही ये प्रॉब्लम आती है, अभी के फेज में खासकर ज्यादा आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उस टाइम पे 2009-10 की मैं बात करूं तो 9-10 में जियो एंड यूट्यूब की कनेक्टिविटी ज्यादा थी नहीं, लेकिन उस टाइम पे उतनी नेगेटिविटीज भी वाली चीजें भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे कनेक्टिविटीज भी बढ़ गई है, एंड आजकल का जो युवा है और जो युवा पीढ़ी है, वो काफी कुछ चीजों से भटकाव के रास्ते में भटक जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं भी मिल पाता। तो आप जैसे मेंटर और गुरुओं के थ्रू एक प्रॉपर गाइडेंस हर एक स्टूडेंट को मिल जाए और एक स्कूल लाइफ से ही मिल जाए, तो ये उनकी लाइफ को एक बेटर बनाने में उनकी सहायता कर सकता है। ये मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। आपने एंड बहुत अच्छी आपको। बात जी। की। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है विश्वजीत कि अगर छोटी सी उम्र से ही लोगों को अपने आप को कैसे मैनेज करना है या अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, लाइफ मैनेजमेंट अगर सिखा दिया जाए, तो वो अपनी जब एक एज आती है लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से समझने की, अपनी लाइफ को सेट करने की, उस समय तक वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी इस अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, आप जैसे लोगों का कारवा जुड़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे ये जो सपना देखा है, ये जो मिशन स्टार्ट किया है, ये जरूर पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब भी आप प्योर इंटेंशन के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर का स्पेशल आशीर्वाद आपके साथ रहता है। और देखिए ना, आप जुड़ गए हैं। आपने हमसे ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन आपने एग्जैक्टली। वीडियोस को सुनने के बाद आपने जो है ना हमें मेल किया और अपने बारे में पूरा शेयर किया। आपने ये परवाह किए बिना भी कि लाइक कोई जानेगा और सोचेगा अच्छा ये 2 बार डिप्रेशन में जा चुका है, आपने अपने से ज्यादा सोसाइटी के बारे में सोचा। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई ना कोई तो आगे आएंगे ही ना ऐसे लोग। और फिर वो जो मिशन है मेरा कि घर बैठे ही लोग ठीक हो जाएं, सो उसका आप जीता जाता जागता एग्जाम्पल है। मैं चाहूंगी कि जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए विश्वजीत को, इनके परिवार को, कि इस तरीके से ये खुशहाल रहें और हमेशा अच्छा करें लाइफ में, जीवन में बहुत आगे बढ़े और तमाम लोगों की मदद करें और लोगों के लिए रोल मॉडल बने। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मैम। अच्छी ऐसे ही लाइफ रहेगी आपकी। ईश्वर से मेरी ये स्पेशल दुआ है। बिल्कुल ओके बिल्कुल मैम, विश्वजीत। आपको बहुत बहुत प्रणाम कि क्योंकि आपसे काफी समय से मैं मिलना भी चाह रहा था, एंड मुझे तो लगता है ईश्वर के माध्यम से एक रास्ता खुल गया और गुरुवार के दिन ही खुला कि आज थर्सडे है। एंड मुझे काफी अच्छा लगा। एंड आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे हमेशा। एंड यही मैं बोलना चाहूंगा, काफी अच्छा लगा मुझे। आई एम रियली हैप्पी टुडे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आपने जितना सम्मान दिया है कि आपने मुझे अपना गुरु माना है, इस सम्मान को मैंने हमेशा के लिए अपने दिल में रख लिया है।
और इस सम्मान से मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मुझे कितनी अच्छी गुरु दक्षिणा दी है और कितना खुशी दी है। शब्दों में बयान नहीं की जा सकती उस एहसास को। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस बिल्कुल वक्त मैम, मुझे बिल्कुल। बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा है जैसे कोई मेरा अपना ही, जो मुझसे बेशक कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन वो मेरा अपना, जो आज हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। सेम। बाय विश्वजीत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद।